सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम जीसस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक शाम दी है जिसमें हम लोग उनकी स्तुति और नमाज करने वाले बन पा रहे हैं जीसस, और हम लोग उसकी स्तुति और आराधना अच्छे से करें। तो हम लोग आइए प्रार्थना के उत्तर में, और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने ये सुंदर सॉन्ग दिखाई। कि हम लोग, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बैठ भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं उठी और मेरी तबीयत ठीक हो गई और पसीना नहीं निकल रहा था, लेकिन अब बहुत पसीना भी निकला और कल से आज तबीयत बहुत ठीक हो गई है और आराम मिला। खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना धन्यवाद है उतना ही कम है। सब बच्चों की रक्षा करना, सबका रक्षा करना, और हम लोग जिंदगी सुना को भूल करना। आमीन। तो आइए हम लोग गीत के चलने। गीत का नाम है ऐ दुनिया के लोग। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम सब जैसे कि जानते हैं कि हमें खुदावन यीशु मसीह की बहुत जोरों शोरों से इबादत करनी चाहिए है और उसका नाम की धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए गीत की ओर से। गीत का नाम है ऐ दुनिया के लोगों। दुनिया के लोगों
Praise the Lord. Hallelujah. सभी को मेरा फिर से प्रेज लॉर्ड। मुझे एक गवाही देनी है कि मेरी कल से तबीयत खराब चल रही थी और मैं मीटिंग में बैठ नहीं पा रही थी और मेरा सर दर्द इतनी जोर से हो रहा था और आज सुबह से लेकर दोपहर तक भी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन जीसस ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं आज मीटिंग में खड़े होकर वर्शिप करने वाली बन पा रही हूँ। तो आइए हम लोग वचन को सुने तो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जिसकी आराधना करने बैठे हैं और जिसकी स्तुति और महिमा करने बैठे हैं, Praise the Lord. आइए एक हम सुनेंगे वो है कौन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की जात का नक्श उसके जलाल का परतव है। यीशु अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। यीशु कदीम और अय्याम है, वो अज़ली और अब्दी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अज़ली कलिमा है। जब कुछ न था यीशु तब भी था, जब कुछ न रहेगा यीशु तब भी रहेगा। यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु आसमान, जमीन, नबी और रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदा ने महमूद है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम क़यामत तक हर एक ईमानदार और बरगुज़ीदा जिसका मुंतज़िर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिलों को देखने का मुंतज़िर था, इससे पहले कि अब्राहम था। यीशु है। यीशु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज़्ज़त, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यीशु की कुदरत, इख्तियार और अज़मत, भारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यीशु की मोहब्बत, रहम, करम और तरस की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उसका गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है। वो आसानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यीशु आज़माइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आपकी भट्टी में लासादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोड़ियों को पार करता, मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी में बन जाता है। वो हुक्म दे तो समुद्र, तूफान, आंधियां थम जाते हैं। वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को मुआफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का हदीगुर, वो राह, हक और जिंदगी है। क़यामत और जिंदगी वो है।
हालेलुया। मैंने ये क्यों सुनाया हालेलुया कि मनुष्य केवल यीशु बोल के चल देता है, लेकिन ये यीशु मसीह है कौन? जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम्हारा चलना, बैठना, बोलना, देखना सब कुछ बदल जाएगा। वो तो यीशु कह के बोलने वाले बहुत हैं और यीशु कह के प्रार्थना में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन खुदा कहता है कि जब तुम मेरे वचन में बैठो तो ये अवश्य है कि तुम मुझे जानो, क्योंकि मेरा नाम केवल कहने के लिए नहीं है, मेरा नाम विश्वास है, मेरा नाम सिफा है, मेरा नाम ज्योति है, मेरा नाम मार्ग है और मेरा नाम जीवन है, मेरा नाम करुणा है, मेरा नाम क्षमा है, मेरा नाम दया का सागर है, मेरा नाम सब नामों में धन्य है। और जब सब नाम बड़े पड़ते हैं तब यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचे सिंहासन पर लिया जाता है। आमीन। क्योंकि वही है जो मुर्दों को जगाने का, अंधों को देखने की और रोगियों को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। क्या ये धन्य होगा वो मनुष्य जो उस नाम को इस हृदय से ग्रहण करके खुदा के वचन में बैठे। क्योंकि जब तुम खुदा के वचन को इस हृदय से ग्रहण करके बैठोगे तो यही नाम तुम्हें एक नई सृष्टि देगा। पुरानी सृष्टि जाती रही, अब मैंने तुम्हारे जीवन में एक नई सृष्टि दे दी है। देखो, तुम्हारा मन भयभीत ना हो। देखो, तुम विचलित ना होना। देखो, तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो खुदा है जो जिंदों में जिंदा खुदा है। ये मरा हुआ नहीं बल्कि ये जीवित खुदा है। इसमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो अंधकार मिट जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। और क्या ही धन्य है ये बात कि हम इस ज्योति में बैठे हैं, क्योंकि जितनों ने इस ज्योति की ओर दृष्टि करी उन्होंने फिर पलटकर अंधकार न देखा, क्योंकि उनके जीवन से, उनके घर से, उनके घराने से हर अंधकार मिट गया। आमीन। और वे एक नई सृष्टि बन गए। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत ही धन्य है। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन से एक आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हम सब निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक उसका
8वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 20, 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 20, 21 और 22वीं आयत। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? खुदावन अपने पढ़े गए वचन को जो कि पवित्र है, इसको हमें सुनने की, इस पर चलने की, इसको समझने की, इसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यहां पर यिर्मयाह कह रहा है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यिर्मयाह कह रहा, गिलाद देश में कोई औषधि नहीं है। क्या कोई वैद्य नहीं है? मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हुए? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गई, लेकिन आज कोई दवाई नहीं है, आज कोई डॉक्टर नहीं है, आज कोई वैद्य नहीं है। जो लोग इस रीति से अपने आप को पूरी रीति से मरता हुआ छोड़ रहे हैं। इतनी उन्नति करने के बाद आज कोई औषधि नहीं है, आज कोई वैद्य नहीं जो कि इस मृत्यु के तांडव को रोकने पाए। जबकि कितनी पढ़ाई करी है लोगों ने, सारी डिग्रियां हैं, कई प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन ये मामूली छोटी सी खांसी जुकाम से लोग चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या कोई औषधि नहीं है, क्या कोई वैद्य नहीं है, जो मेरे लोग चंगे नहीं हो रहे? आपको मालूम, खुदा कलाम कहता है तैयार रहो। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एक औरत चक्की पीस रही होगी, दो औरत चक्की पीस रही होगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बचपन से सुन रहे हैं तैयार रहो। खुदा का वचन कहता है तुम्हें तैयारी ना करनी पड़े, तैयार रहो। अरे पापा बाबा तैयार करा देते हैं और कहीं ले जाते नहीं। अरे पापा जो है वो रोज कहते तैयार रहना, हम तुम्हें आज ले जाएंगे घुमाने, और जब आते हैं तो सो जाते हैं।
ले लिया। इसी तरीके से बाइबल में भी तैयार रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये महामारी, ये विपत्ति जो संसार में चल रही है, इससे पहले से कई विपत्तियां पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को हमेशा तैयार रहने के लिए चेतावनी दी है कि तुम तैयार रहो। अच्छा, तैयार कैसे रहेंगे ये बताइए। तैयार कैसे रहेंगे? देखिए, जब आदमी तैयार रहता है तो उसको केवल ये बता दो कि यहां जाना है, वो तुरंत चल देगा। लेकिन आदमी तैयार नहीं है तो उसको तो बताओगे यहां जाना है तो वो तैयार होगा, फिर चलेगा। लेकिन अगर मनुष्य तैयार है तो जब विपत्ति आएगी तो उस विपत्ति के बारे में उसे मालूम होगा। जिस तरीके से बच्चा घर तैयार है, अब पापा आया, और बच्चा रोज तैयार रहता है और पापा रोज नहीं ले आता। लेकिन बच्चे ने भी रोज तैयार रहने की आदत डाली है, तो महीने में एक दिन सडनली ऐसा आ गया कि पापा उसको ले गया। क्योंकि बच्चे को ये मालूम कि पापा आएगा और मुझे ले जाएगा। इसी तरीके से जब हम तैयार रहते हैं तो हमें खुदा तैयारी करते समय हमें बता देता है कि कैसी विपत्ति आएगी और उस विपत्ति में तुम्हें कैसे निपटना है। विपत्ति तो आएगी, लेकिन इस विपत्ति से तुम्हें कैसे निकलना है ये बताओ। जिस तरह से रोग आता है और रोग का इलाज आता है, तब रोग दूर होता है। कितने रोग आए, उनका इलाज आया, सारे रोग दूर होते गए। लेकिन आज ये रोग आया, विपत्ति है, इसका इलाज ही नहीं मिल रहा। साल 1.5 साल से, आज 1.5 साल पहले लोग मर रहे थे, आज भी लोग मर रहे हैं। इसका इलाज नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, इस विपत्ति का इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि ये आई क्यों है, ये विपत्ति आई क्यों है। क्योंकि अगर तुम ये जान जाओ कि ये विपत्ति आई क्यों है तो तुम इसका इलाज भी जान जाओगे। आमीन। लेकिन मनुष्य ने इसको जानने की कोशिश ना करी कि ये विपत्ति आई क्यों। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये बहुत जरूरी है जानना कि ये विपत्ति क्यों आई है। आज आप बहुत ध्यान से देखिए, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि ये विपत्ति, ये महामारी चली जाए। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये विपत्ति, ये महामारी चली जाए। लेकिन खुदा कह रहा, अगर ये चली गई तो इससे बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इससे पहले कि ये जाए, तुम इस विपत्ति से सीख ले लो। हालेलुया, ये जवाब। क्योंकि ये विपत्ति जो आई है, ये विपत्ति इसलिए नहीं आई कि तुम
इस विपत्ति से भय खा के भागो, बल्कि ये विपत्ति इसलिए आई है कि तुम अपने सृष्टिकर्ता को जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये विपत्ति, इससे पहले कि हम इस विपत्ति के जाने के लिए प्रार्थना करें, हमें यह प्रार्थना करनी है कि खुदावन हमें ये समझाइए कि ये महामारी, ये विपत्ति आपने हमें क्यों दी। क्योंकि यदि हम इस विपत्ति के बारे में जानेंगे कि ये विपत्ति क्यों आई, तो हम अपने सृष्टिकर्ता को जान जाएंगे। आमीन। क्योंकि इस विपत्ति में भेजने की जो योजना है, जो खुदा ने इस विपत्ति को आज्ञा दी है कि जहां पृथ्वी पर घूम, हालेलुया, हमें इस विपत्ति के जरिए अपने सृष्टिकर्ता को जानने का मौका मिलेगा। खुदा ने वचन में कई बार बताया कि खुदा ने 99 नगर को नष्ट करने के लिए सोच ली, लेकिन इससे पहले कि नष्ट करे उसको 40 दिन दिए। और अगर वो 40 दिन उनको दिए गए और उस 40 दिन में उनको कोई बताता नहीं जाके कि 40 दिन में 99 नगर नष्ट हो जाएगा, तो 99 नगर 40 दिन बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन 99 नगर बच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विपत्ति को नहीं ध्यान दिया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि ये 99 नगर जो 40 दिन बाद नष्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तब उनको पता चला वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। आज भी खुदा का वचन युगायुग एक सा है। आज भी खुदावन हमें इसी रीति से समझाता है, जिस रीति से आज ये विपत्ति आई है। 1.5 साल हो रहा है, लेकिन मनुष्य ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये विपत्ति क्यों आई। प्रेज़ द लॉर्ड। सब ने कहा बस भाग जाए, ये विपत्ति भाग जाए, ये विपत्ति दूर हो जाए। तुम्हारे सिखाए बिना अगर ये विपत्ति दूर हो गई तो खुदा का इतने मनुष्य का प्राण त्याग सब व्यर्थ हो जाएगा। इतने मनुष्य का जो प्राण गया है वो इसलिए गया है कि हम इस विपत्ति के द्वारा सीखें कि हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। हमने अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में ऐसा क्या पाप कर दिया कि ये विपत्ति, ये महामारी आ गई। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। देखिए क्या लिखा कलाम में, 8:4। तू उनसे यह भी कहे, यहोवा यह कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। हालेलुया। जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वे फिर नहीं उठते। क्योंकि गिरा मनुष्य इसलिए है कि वो बहुत कुछ सीखे। देखो जब बच्चा गिरता है तो दौड़ना सीखता है। इसी रीति से जब मनुष्य गिरता है तो वो फिर उठता है। आमीन। इसी रीति से जब विपत्ति आती है तो वो हमें बहुत सी बातों की सीख देके जाती है। और क्या ये धन्य है वो जो इन विपत्तियों से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं कि हमें अपने सृष्टिकर्ता के प्रति कैसे जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, तू उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। जब कोई भटक जाता है तो
तो क्या वो लौट नहीं आता? देखिए, जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? यानी जब कोई भटक जाता है तो वो लौटता है। मनुष्य खुदा के मार्ग से भटक गया, खुदा अपने मार्ग पर लौटाने के लिए ये महामारियां और विपत्ति दे रहा है। अब मनुष्य इसको सोच रहा है ये चली जाए, और ये चली जाएगी तो तू और भटक जाएगा। अभी तो तब भी तुझे समय रह के मर रहा है, लेकिन अगर इस विपत्ति से तू सीख नहीं लेगा तो समय भी नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा और मनुष्य नष्ट हो जाएगा। ये समय लेने के 1.5 साल, इतना समय लेने की क्यों आदमी धीरे इस विपत्ति से नष्ट हो रहा है? खुदा मौका दे रहा है कि सीख ले। क्या कोई भटक जाता है तो क्या फिर नहीं लौटता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते? देखा, मैं आपसे कह रहा हूं, सदा दूर ही दूर खुदा के मार्ग से सदा दूर ही दूर भटकते जा रहे हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा है? एक होता है भटकना, अमीन, एक होता है मार्ग से भटकना, और एक होता है दूर ही दूर भटकना, अर्थात भटकने से भी दूर निकल जाना। कलाम में लिखा है दूर भटक जाते हैं, दूर ही दूर भटक जाते हैं। इतनी दूर खुदा ने जिस मार्ग के बारे में बताया ना, आज जिनके घर बाइबल है वह भी ये वचन बोलते हैं कि मार्ग एक ही है, मार्ग सत्य जीवन प्रभु है। लेकिन वो उस मार्ग से इतनी दूर भटक चुके हैं, इतनी दूर भटक चुके हैं, इतनी दूर भटक चुके हैं कि वह भी दूर भटक गए। क्योंकि ये यरूशलेम है, ये यरूशलेम वो पवित्र जगह है जहां खुदा का मंदिर है। खुदा किसी और को नहीं बल्कि कह रहा मेरे लोग भटक गए। तो अन्य लोगों की बात तो छोड़ ही दो, जिनको समझाना था कि खुदा का वचन क्या है, जब वह ही भटक जाएंगे तो भक्तिहीनों का क्या ठिकाना? कलाम कह रहा फिर क्या कारण है कि यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। यरूशलेमी मालूम है ये बहुत कट्टर खुदा के अभिषिक्त होते हैं, ये दूर ही दूर भटक गए। इसलिए खुदा ने इन विपत्तियों को इस पृथ्वी पर दिया कि काश तुम इन विपत्तियों से सीख जाओ कि हम किसके बारे में सुरक्षित हैं। आज मनुष्य कह रहा दवाइयां असर नहीं कर रही, आमीन। आज मनुष्य कह रहा पैसा है परंतु ऑक्सीजन नहीं है। अब मैं कहूं देखो कितनी ऑक्सीजन है। आज सब कह रहे ऑक्सीजन की कमी, आज लिख के आ रहा न्यूज पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। आज लोग कह रहे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन देखो संसार में कितनी ऑक्सीजन है, इतनी ऑक्सीजन है सारे जानवर पेड़ सब सांस ले रहे हैं, और अभी हम लोग भी सांस ले रहे हैं। आमीन। ऑक्सीजन की कमी है नहीं है, तो जब कमी नहीं है तब कमी कैसे हो रही है? वो कह रहा सब कुछ होगा, सारी चीजें होंगी, परंतु जब तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे तो सारी चीज होते हुए भी तुम्हारे लिए हर तरफ कमी होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पे कान नहीं लगाया। देखो ऑक्सीजन है, हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ऑक्सीजन,
जो खुदा को जानेगा, जो सृष्टिकर्ता को पहचान लेगा, उसके लिए विपत्ति में भी कोई गति नहीं होगी। मैं कहता हूं अकाल पड़ जाएगा 3.5 साल 7 साल का, हर तरफ सूखा होगा, लेकिन जो खुदा को पहचानेगा, जो खुदा को जानेगा, उसके लिए अकाल नहीं होगा। लोग ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं दौड़ रहे। क्यों? क्योंकि हम खुदा के वचन को जान रहे हैं, और इसलिए जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, एक विपत्ति पे दूसरी विपत्ति हावी होगी। सोचिए, अभी एक विपत्ति है ये, अभी इसी विपत्ति पे दूसरी विपत्ति भी आ गई, तो मनुष्य कहां बच पाएगा? इसलिए इससे पहले कि विपत्ति पे विपत्ति आए, तुम जो तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है उसको जान जाओ। लेकिन मनुष्य अभी भी नहीं समझ रहा, अभी भी सोच रहा है कि मेरे पास धन है, अभी भी सोच रहा है कि दवाइयां हैं, अभी भी सोच रहा है कि प्राण बच जाएंगे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, खुदा से दूर रह के तुम्हारे प्राण बच भी गए तो समझो व्यर्थ है, परंतु खुदा के निकट रह के तुम्हारे प्राण चले भी गए तो समझो उत्तम है, क्योंकि खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। वे भटक गए, दूर ही दूर भटकते चले जा रहे हैं। खुदा का वचन बता रहे हैं, वे दूर ही दूर भटकते चले जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें क्या बता रहा? खुदा का वचन हमें क्या बता रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते। देखा, छल नहीं छोड़ते। हालेलुया, ये छल को नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ये छल नहीं छोड़ते। देखिए, हर तरफ विपत्ति है, महामारी है, लेकिन मनुष्य छल छोड़ रहा है। कितनी छल करे पड़ा है। जो दवाई 100 रुपए की है वो 1000 रुपए की करके बेच रहा है। ये छल नहीं छोड़ते, छल पे छल करे जा रहे हैं। इस विपत्ति से भी ये नहीं समझ रहे, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। आमीन। क्योंकि इस विपत्ति से कोई सीखने को तैयार नहीं है, बस सब ये कह रहे हैं हम बच जाएं, हम बच जाएं, हम बच जाएं। और सब कह रहे अरे उसको हो गया, अरे इसको हो गया, अरे उसकी वजह ऐसा हो गया, अरे हम बचे हुए हैं। बच के भी करोगे क्या? आज बचोगे कल निकल जाओगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बचे इसलिए हैं कि हम जल्द से जल्द अपने सृष्टिकर्ता को जाने। कल मैं सोने के लिए लेटा, और जब मैं लेटा तो 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, और 1 बजे मुझे नींद नहीं आई।
मैंने कहा 1 बज गया और अभी तक मैं सोया नहीं, और 1 बजे में मैं ऐसा जग रहा जैसे मैं सुबह सुबह जगता हूं। हाँ, एकदम नींद ही नहीं आ रही। 1:30 बज गया, 1:30 बजे एकदम से मोबाइल बजा, और 1:30 बजे जब मोबाइल बजा तो एक भाई ने फोन पे बोला, भाई प्रार्थना करिए। मैंने कहा क्या हुआ? एक गुड़िया बहन है, उसके अंदर दुष्ट है। मैंने कहा अच्छा। उसके कान पे मोबाइल लगाओ। उसके कान पे मोबाइल लगाया और फिर मैं बैठ के मैंने प्रार्थना करी। 7-8 मिनट कंटिन्यू प्रार्थना हुई। खुदा की दया से वो हील हो गई, और वो हील हो गई, वो चंगी हो गई। उसे स्वीकारा, यीशु मसीह ही प्रभु है। और फिर 2:30 बजे मैं सोया, और जब मैं सोया तब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मुझे इतने समय तक क्यों जगाए रखा। क्योंकि 1:30 बजे किरण सेवकाई लेना चाह रहा था, और 1:30 बजे मैंने फोन रिसीव करके खुदा की आत्मा में प्रार्थना करी, और वो बहन चंगी हो गई। और जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था तो जैसे कई हजार लोग हंसते हैं वैसे हंस रही थी, वो ठट्टा उड़ा रही थी। दुष्ट जो है ठट्टा उड़ा रहा था कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। और 2-3 मिनट के बाद फिर वो ऐसी चिल्लाई कि वो रोई। फिर उसकी हंसी विलाप में बदल गई और गुड़िया बहन चंगी हो गई। ये खुदा का वचन है। तब मैंने कहा खुदा, जो मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, तुमने मुझे 1:30 बजे तक इसलिए जगा रखा है कि मैं प्रार्थना करूँ उसके लिए। हालेलुया। तेरी महिमा अपरंपार है। तो कलाम क्या कह रहा है कि वे ये क्षण नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। देखा खुदा कह रहा है, मैंने ध्यान देकर सुना है, ये ठीक बोलते ही नहीं है। सब में अपना घमंड घुसा हुआ है। अरे ये जीवन को जीना भूल गए। प्रेम तो इनकी जबान से निकल ही गया। ये ठीक बोलते ही नहीं है। अगर तुम जीवित रहे के भी अगर इस रीति से जियोगे तो इससे अच्छा तुम्हारा मरना है, कि जब तुम बोल ही ना पाओ। ये ठीक नहीं बोलते। मैंने बहुत ध्यान देकर सुना। कलाम में क्या लिखा है? मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने क्या किया। देखा किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा कि हाय मैंने क्या किया, जो इस संसार पे ये विपत्ति आई। किसी ने नहीं कहा। सब प्रार्थना कर रहे हैं, निरे बेवकूफ है, मूर्ख हैं। सब प्रार्थना कर रहे हैं विपत्ति चली जाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाय हमने ऐसा क्या कर दिया जो ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है। आमीन। देखो कलाम में क्या लिखा है? कलाम कह रहा है, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया। आज भी सब खुदा के गुड़गुड़ा रहे हैं। अरे अगर खुदा होता तो ऐसे करता, तो खुदा कैसे मार रहा है। आज भी इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। तो
कोई भी जना अपने पापों से पश्चाताप करके ये नहीं कह रहा कि ये विपत्ति मेरे ही पापों के कारण आई है। इतनी जगह प्रार्थना चल रही है, लेकिन कहीं पर ये शोर, कोई कहीं पर भी ये वाणी नहीं सुनाई दे रही कि ये पाप हमारे कारण आए हैं, ये विपत्ति हमारे कारण आई है। इस विपत्ति को दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि इस विपत्ति को क्यों आया इसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये विपत्ति क्यों आई। जिस दिन तुम ये जान जाओगे तुम इस विपत्ति से छुटकारा पा जाओगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। सब अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, कोई भी जना पश्चाताप नहीं कर रहा। सब मनुष्य की बातें सुन सुनकर वैसा करने में जुट गए। किसी ने कहा ये कर लो, वैसा कर लिया। किसी ने कहा कड़ी पत्ता खा लो, कड़ी पत्ता खा लिया। किसी ने कहा प्याज खा लो, प्याज खा लिया। किसी ने कहा दवाई खा लो, दवाई खा लिया। किसी ने कहा गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पी लिया। अब पता चला ये आवाज आई भैया सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी ऐसा हो गया। अब बताओ क्यों? क्योंकि ये अपने पापों से पश्चाताप नहीं करे। अगर ये अपने पापों से पश्चाताप करते तो इस विपत्ति से ये नाश ना होते। तुम एक बात सुन लो, विपत्ति को भी आज्ञा मिली है, और इस विपत्ति को आज्ञा मिली है, और आज्ञा ये भी मिली है कि इसके ऊपर विपत्ति कर, इसके ऊपर ना कर। हर एक पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर खुदा ने उस विपत्ति को आज्ञा दी है, वो विपत्ति उसी को पूरी रीति से नष्ट करेगी। लेकिन जिसको खुदा ने आज्ञा नहीं दी, विपत्ति को कहा नहीं इसको छूना नहीं, वो इसको छू भी नहीं पाएगी। अब मैं तुमको बताऊं कि मनुष्य से उत्तम है ये विपत्ति। अब बोलो आमीन। पूछो कैसे मनुष्य से उत्तम है विपत्ति? क्योंकि मनुष्य खुदा की आज्ञा नहीं मान रहा, परंतु ये विपत्ति भी खुदा की आज्ञा मानती है। हालेलुया। जिसको खुदा कहेगा उसको नष्ट करेगी, जिसको कहेगा नहीं उसको नहीं। लेकिन मनुष्य खुदा की आज्ञा नहीं मानता। अब मैं तुमसे एक नई बात कहूं, जो खुदा की आज्ञा माने वो विपत्ति भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब तो मैं ये कहूं कि जब ये विपत्ति खुदा की आज्ञा मानती है, तो ये विपत्ति अगर मेरे जीवन में भी रहे तो मेरे लिए ये भलाई उत्पन्न करेगी, क्योंकि ये उस मनुष्य से कई उत्तम है जो खुदा की आज्ञा ना माने। तब दाऊद कहता है हालेलुया कि ये विपत्ति मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको मालूम है मैंने कहा दाऊद क्यों कह रहा है कि ये विपत्ति मेरे लिए, अरे विपत्ति कैसे भलाई उत्पन्न कर रही है? क्या विपत्ति से भी किसी का भला हुआ है? यस, क्योंकि ये विपत्ति खुदा की आज्ञा मान रही है, और जो खुदा की आज्ञा मानता है वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। क्या धन्य होता कि मनुष्य खुदा के वचन को जान जाता। कलाम में लिखा है आकाश में लग लग भी अपने नियत समय को जानता। देखिए 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 देखिए,
अपने नियत समय को जानता है। मैंने क्या कहा, तैयार रहो। मैंने क्या कहा, मनुष्य इस विपत्ति से को दूर करने की प्रार्थना कर रहा कि ये दूर हो जाए, लेकिन इस विपत्ति को जानना नहीं चाह रहा कि क्यों आया। जान जाते तो तुम इससे बच जाते। रिजल्ट, आकाश में लग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, सुपावेली और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। नियम ही नहीं जानती। मेरी प्रजा यहोवा का नियम, सब नियम जानते, सब समय जानते, लेकिन मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं कि जब आप वचन में बैठते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, तो आप खुदा को जानते हैं और धीरे धीरे अंश अंश करके उसको जानना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे अंश अंश करके जब आप उसको जानना शुरू करते हैं तो अंश अंश करके आप में बढ़ता है। और जब वो अंश अंश करके आप में बढ़ता है तो एक दिन ऐसा होगा कि खुदा का कलाम कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही, क्योंकि वे जानते नहीं, इसलिए उन्होंने निकम्मा जाना। आमीन। आपको मालूम है, वे जानते नहीं, इसलिए उन्होंने निकम्मा जाना। वे नहीं जानते थे कि किसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने ही जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने निकम्मा जाना और बाद में वे उद्धार के लिए तरस गए, परंतु उनको उद्धार न मिला। उन्होंने अपने ही जीवन को निकम्मा जाना। कलाम बताना है, हालेलुया। उनमें बुद्धि कहाँ रही। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। सब छल से भरे हुए हैं, सब छल से काम करते हैं। कह रहा खुदा, क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक, सब छल से भरे हुए। कलाम में लिखा है, उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। देखा, सब कहे अच्छा है, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। वो क्या है, शांति है, शांति है, शांति, लेकिन शांति कुछ भी नहीं है। हालेलुया। शांति कहने से नहीं आएगी, शांति तो मन में आएगी, और ये शांति खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मिलता है, क्योंकि शांति का राजा है वो। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का नाम कहता है, तेरा मन बहुत अशांत रहता है। देखिए, मनुष्य का मन फिजूल की बातों में लगा रहता है, अशांत रहता है। तेरे मन में बहुत से रोग हैं, असाध्य रोग। हालेलुया। तो तुझमें शांति कैसे आएगी?
शांति तो तुझमें तब आएगी ना जब तेरा मन शुद्ध होगा। तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरा मन अशुद्ध है, तो लाख कहता रहे शांति है, शांति है, शांति है, कोई शांति नहीं आएगी। हालेलुया। मनुष्य शांति का जाप जपने लगता है, लेकिन जैसे जाप जप के खत्म करता है वैसे घर में लड़ाई करता है। शांति कहने से नहीं आती, शांति आती है मन के पवित्र हो जाने से। और मन का पवित्र मनुष्य नहीं कर सकता, मन का पवित्रीकरण खुदावंद यीशु मसीह करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। जा देखो, आज भी मनुष्य का बोलना, आज भी मनुष्य का घमंड वैसे ही है। जाइए देखिए तो, वो इस विपत्ति में भी भय नहीं खा रहा है, लज्जित नहीं हो रहा है। आज उसके सामने ही लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन वह अपनी छल के कामों से बाज नहीं आ रहा। क्या वे लज्जित हो रहे? नहीं। देखो कलाम में क्या लिखा, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। 1.5 साल से ऊपर हुआ, किसी मनुष्य में पश्चाताप और धीरज और प्रेम कहीं नहीं दिखाई दिया। वही बातें, वही बोली, जरा सा भी लज्जित नहीं हुए। आज भी मनुष्य पश्चाताप नहीं कर रहा। कलाम में क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। वे लज्जित होना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे वचन नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे खुदा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। हालेलुया। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। खुदा ने कहा इस कारण ये गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा कभी भी मनुष्य पर विपत्ति देकर खुश नहीं होता। वह विपत्ति देकर पछताता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो विपत्ति इसीलिए देता है कि इस विपत्ति से तुम अपना जीवन सुधार लो, इससे तुम सीख ले लो, तुम मेरे नजदीक आ जाओ, तुम एक जीवित खुदावंद यीशु मसीह को जान जाओ, ताकि इससे पहले कि तुम इस संसार से जाओ तुम खुदावन को जान जाओ। लेकिन मनुष्य ने इस समय को ना पहचाना। हमने क्या पढ़ा था? नहीं, हमने क्या पढ़ा था परसों के वचन में? नहीं, मनुष्य अपने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे पहले भाई बहनों, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता। नहीं, वो 18 है। खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति का अधर्म पर सच प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अपने समय को पहचान जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय के कामों के द्वारा देखने में इस कारण
हालेलुया। के गुण अर्थात उसकी समय से उसको कामों के द्वारा देखने। यही बात कि तुम अपने समय रहते खुदा को पहचान जाओ। हालेलुया। समय तुम्हें खुदा ने दिया है, अपने समय को तुच्छ न जानो, बल्कि खुदा को पूरी रीति से पहचान लो। लेकिन मनुष्य ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में बढ़ते जाओ, उसके वचन में स्थिर रहो, उसके वचन पे कान लगाओ। समय को अवसर, ये समय को अवसर मानकर उसको ग्रहण करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा का वचन हमें बता रहा है कि हमें हर एक चीज से सीख लेनी है, और जिन्होंने सीखना शुरू कर दिया उन्होंने खुदा के वचन को जानना शुरू कर दिया। इसलिए भाई पौलुस कहते हैं कि मैं खुदा के सब दासों में सबसे छोटा हूं, मुझे और सीखना है, मुझे और खुदा अपनी आत्मा में सिखाए। क्योंकि मैं अवसर को बहुमूल्य समझो कि हाँ। दिन बुरे हैं, हाँ। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कौन सी है? इफिसियों 5:16। 5:16 अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिन बुरे हैं। यही तो बात है, मनुष्य लज्जित नहीं हो रहा। अवसर मिल रहा है, अभी भी 1.5 साल धीरे 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 बढ़ रही है। अवसर मिला, प्रभु ने दिया कि तुम समझ जाओ, लज्जित नहीं हो रहा, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ रहा, छल को नहीं छोड़ रहा, पहचानना नहीं चाह रहा। अवसर को बहुमूल्य जानो कि दिन बुरे हैं। देखो, मनुष्य नहीं पहचाना खुदा को। पूरा पढ़े आप इसके अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, यही समझाने के लिए विपत्ति आई है। कि विपत्ति को देख के पूछो कि खुदा ये क्या है, ये विपत्ति क्यों आई, मुझे अपनी इच्छा बता। लेकिन प्रभु विपत्ति नहीं देता, प्रभु अपनी इच्छा ऐसे ही बताता अगर तुम उसको जानने की कोशिश करते। लेकिन मनुष्य अपने कामों में व्यस्त हो गया, उसके पास समय नहीं। आप किसी से कहो ये प्रार्थना सुन लो, 24 घंटे पूरा समय निकल गया, पता समय नहीं मिला। बीमार है लेकिन तब भी समय नहीं मिला। सब कुछ बंद है तब भी समय नहीं मिल रहा है। और मनुष्य प्रार्थना नहीं सुनना चाहता। 2 घंटा मोबाइल 3 घंटा मोबाइल चलाएगा, लेकिन 1 घंटे की ये प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्या धन्य होता कि तुम प्रार्थना पे कान लगाते हैं। तो ये विपत्ति देने का खुदा दूर दूर तक नहीं सोचता, लेकिन ये विपत्ति खुदा ने इसलिए दिया। किसने दिया ये विपत्ति? क्योंकि मनुष्य अपने ही मार्ग पर दौड़ा जा रहा था कि अब इस विपत्ति के बाद मनुष्य मुड़ेगा, मेरी सुनेगा। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा खुदा की सुनता है। आइए हम एक मन हो के खुदा के वचन को पूरी रीति से सुने। आइए हम एक मन हो के खुदा के वचन को प्रचार करें। आइए हम उन लोगों पर भी खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा वे तेरे वचन को नहीं जानते, उन पर भी तू दया कर
कि वह भी तेरे वचन पे मन लगाए ताकि इस आने वाली विपत्तियों से वे बच जाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। धन्यवाद देते हैं खुदा सुंदर वचन के लिए जो आपने खुदा हमें ही दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जाने जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदा। जितने भी लोग खुदा सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे खुदा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। सबको दुख तकलीफ और परेशानी से बचाइए खुदा। हमारे गुनाहों को माफ़ करिए मेरे खुदा। खुदा सृष्टि का खुदा बुखार को ठीक करा, धन्यवाद हो। मेरे बुखार को ठीक करा, धन्यवाद हो आपका खुदा। खुदा आपने सारे लोगों को खुदा चंगाई दी घर में हमारे, आपका धन्यवाद हो खुदा। और लोगों को भी चंगाई दी, आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करने वाले बन सके खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करें जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाएं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वास जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।